क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कैसे हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करेंगे। दिस अप्रोच डिपेंड ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। इससे हम ये पता लगाएंगे कि इस तरीके की वैरायटी हम क्रॉप की लेंगे जिससे हमारा प्रोडक्शन या यील्ड जो होगी वो हमारी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। वैरायटी कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन। हम जो ये वैरायटी ढूंढते हैं वो कैसे ढूंढेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करा के। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आपका सपोज करो एक प्लांट है जिसकी यील्ड बहुत कम है और दूसरा प्लांट है जिसकी यील्ड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे, उन दोनों प्लांट का आपस में हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, जिसकी वजह से जो नया प्लांट बनेगा वो ऐसा बनेगा जिसकी यील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन वही दिया है, इट रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। ऐसे प्लांट लेते हैं जो डिसिमिलर हो। अभी एक लिया था जिसकी यील्ड बहुत ज़्यादा थी और दूसरी ऐसा लिया जिसकी यील्ड बहुत कम है, दोनों अलग थे जेनेटिकली। इट मे बी इंटर वेराइटियल। अब ये जो मैंने बताया जेनेटिकली डिसिमिलर होने चाहिए, 3 तरीके से डिसिमिलर हो सकते हैं। हो सकता है उनकी वैरायटी डिफरेंट हो सकता है उनकी स्पीसीज डिफरेंट हो और हो सकता है उनकी जेनेरा जो है वो तीनों का अलग हो। अगर इनके तीनों नहीं, सॉरी, दोनों के बीच में अलग हो, उन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे और क्रॉस कराने के बाद जो हमें वैरायटी मिलेगी वो बहुत ही अच्छी मिलेगी और उसकी यील्ड बहुत ही ज़्यादा होगी। Crop yield are related to weather, soil quality and availability of water। यानी जो क्रॉप यील्ड होती है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है कि जिस जगह आपने क्रॉप उगाई है वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पर पानी की कितनी अवेलेबिलिटी है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। आगे है फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज डन एज। अब हम क्या क्या करेंगे, क्या हम ऐसे काम करें जिससे हमारी वैरायटी जो है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, वैरायटी इंप्रूव हो जाए। तो सबसे पहला है हमारा हायर यील्ड, मतलब यानी हम वैरायटी को हम इंप्रूव क्यों कर रहे हैं इसके कारण आपको बता रही हूँ। पहला है हायर यील्ड, हम चाहते हैं कि हमारी यील्ड जो है वो ज़्यादा हो। यील्ड कब ज़्यादा होगी, जब उसकी वैरायटी अच्छी होगी। तो इसीलिए टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, 1 एकड़ में जितनी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही थी उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, ये वैरायटी इंप्रूवमेंट किया। दूसरा हमने वैरायटी इंप्रूवमेंट क्यों किया, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। सपोज करो आपको भी पता है जैसे अलग अलग क्वालिटी के, जैसे फॉर एग्जांपल हम चावल ले लेते हैं, चावल अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, हर एक को उगने में थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन सब में लगभग सेम टाइम लगता है। तो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं, आपको ये जो वैरायटी इंप्रूवमेंट आप कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो, जिससे हमारी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाए। जैसे बेकिंग क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट इन व्हीट। ठीक, दूसरा प्रोटीन इन पल्स, प्रोटीन पल्स में हमें कौन सा क्वालिटी चाहिए, प्रोटीन की क्वालिटी चाहिए। तो ये क्वालिटीज इम्प्रूव करनी है हमें, इसलिए हम वैरायटी में इम्प्रूव कर रहे हैं। तीसरा है बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकना, यानी जो भी आपकी क्रॉप है उस क्रॉप में कोई डिसीज ना लगे, कोई इंसेक्ट्स उसको खा ना जाए। ठीक है, या फिर अगर ड्रॉट पड़ रहा है या सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, सैलिनिटी का मतलब होता है जहाँ जो भी पानी आप उसको दे रहे हो उसमें नमक की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं इस पानी की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना हों इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी मतलब होता है कोई एक फसल कितने समय में, कितने टाइम के अंदर पक जाती है, वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं। वो हम क्यों हम उसको चेंज कर रहे हैं, जितना कम समय में एक क्रॉप उगेगी उतना हमें इकोनॉमिकली फायदा होगा। सपोज करो अगर एक कोई क्रॉप है वो पहले 6 महीने में उग रही थी, अब हम उसे 3 महीने में उगा ले रहे हैं। तो यानी जितने समय में हम पहले एक क्रॉप उगा रहे थे अब उतने ही समय में हम डबल क्रॉप उगा रहे हैं, तो हमें क्या होगा, इकोनॉमिकली फायदा हो जाएगा। तो इसके लिए हम वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है वाइड अडेप्टेबिलिटी। वाइड अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेना। सपोज करो कि अगर एक पौधा है वो पहले उग रहा था गर्मी में केवल, ठीक है, हल्का सा भी ठंडा होता था तो मानो वो खराब हो जाता था, लेकिन अब हमने उसकी वैरायटी इम्प्रूव कर दी। और इम्प्रूव इसलिए करी कि क्या हो कि वो किसी भी
एनवायरनमेंट में आसानी से रह सके। थोड़ा बहुत गर्म, थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए तो उसे ज़्यादा फर्क ना पड़े। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो क्रॉप अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, अच्छा होगा तो हमारी यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? डिजायरेबल मतलब जो हम चाहते हैं। जैसे सपोज करो हम चाह रहे हैं कि कोई पेड़ है वो लंबा हो जाए, ठीक। जैसे कि जो टॉलनेस होती है वो जो फूडर क्रॉप्स होती हैं, जो जानवरों के खाने के लिए क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उनमें ये माना जाता है कि वो फूडर क्रॉप कैसी होनी चाहिए, लंबी लंबी होनी चाहिए, ऊंची ऊंची होनी चाहिए। जबकि जो सीरियल्स हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, बिल्कुल छोटी छोटी। यहाँ मैंने लिखा भी है, ड्राफ्टनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स सो लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम बाय क्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, जिस तरीके के हम कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं वो हम उसमें ले आए कि तो उससे फायदा क्या होगा, हमारी जो यील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं।